संभल की विवादित जामा मस्जिद को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। एएसआई ने संभल की शाही जामा मस्जिद का नाम बदला है। एएसआई के दस्तावेजों में विवादित जामा मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद बताया जा रहा है। जुमा मस्जिद का नया बोर्ड सत्यव्रत पुलिस चौकी में रखा है। इससे पहले हरि मंदिर पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने जामा मस्जिद को हाई कोर्ट से विवादित स्थल कहने की मांग की थी। नाम जुमा मस्जिद रखा गया। संभल में जिस शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंसा हुई, कई लोगों की जान गई, जमकर सियासत हुई, संसद से सड़क तक माहौल बनाया गया। अब उस संभल में बहुत कुछ बदल चुका है। ताजा मामले में एएसआई ने इस विवादित मस्जिद की पहचान क्लियर करने के लिए ये फैसला लिया है, जिससे विवादित स्थल को लेकर लोगों के मन में संदेश साफ हो जाएगा कि इमारत किसके अंडर में है और क्यों है। सर्वे टीम पर पथराव के बाद से अब तक विवादित मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी बन गई। मस्जिद का रंग हरे की जगह सफेद हो गया। शाही जामा मस्जिद अब जुमा मस्जिद के नाम से जानी जाएगी। पहले हरे रंग का बोर्ड था, अब नीले रंग का हो गया है। शाही जामा मस्जिद या जुमा मस्जिद, इस नाम को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया। दरअसल संभल का शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद इसलिए खड़ा हो गया है कि एएसआई ने यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे संरक्षित इमारत का एक बोर्ड बनवाया और इस बोर्ड में जुमा मस्जिद का नाम लिखा है। यानी जो मस्जिद का नाम जामा मस्जिद था उसका नाम जुमा मस्जिद लिखा और ये बोर्ड लगाने की तैयारी है। इस बोर्ड को तैयार कर लिया गया। एएसआई का ये बोर्ड जल्द ही पुराने बोर्ड की जगह लेगा। न्यू नेम बोर्ड जामा मस्जिद के सामने हाल ही में बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी में रखा हुआ है। दरअसल एएसआई अपने दस्तावेजों के हिसाब से संरक्षित इमारतों पर बोर्ड लगाती है। ये कोई नया काम नहीं है, लेकिन संभल में नए बोर्ड लगाने के पीछे कई वजह हैं। नया बोर्ड औपचारिक पहचान देगी। एएसआई संरक्षित इमारत का संदेश साफ होगा। इमारत की पहचान और कानूनी स्थिति एएसआई की निगरानी में है। इसका नाम जुम्मा मस्जिद ही थी। मैं आपको 1920 का अगर गजट के दिखाऊंगा, ये हैगा, इसमें साफ ये लिखा हुआ है जुम्मा मस्जिद। 1920 का जो गजट है उसमें जो है जुम्मा मस्जिद ही है। और प्रारंभ में अब ये थोड़ा सा कुछ सरकारों की वजह से गड़बड़ हुआ है ना, तो पहले इसमें केवल जुम्मे को ही नमाज पढ़ी जाती थी, रोजाना नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। अच्छा। केवल शुक्रवार वाले दिन ही पढ़ने की इजाज़त थी। एएसआई ने केवल शुक्रवार को ही इजाजत दे रखी थी। यूं तो सर्वे के आदेश के बाद से ही संभल में माहौल गर्म है। मुस्लिम पक्ष लगातार सर्वे और सुनवाई का विरोध कर रहा है, लेकिन जब जी मीडिया ने संभल के मुस्लिमों से नए बोर्ड और शाही जामा मस्जिद से जुमा मस्जिद किए जाने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जामा मस्जिद ही है, जुमा मस्जिद का तो देहात के हिसाब से बता रही हूँ मैं। देहात में जुमा मस्जिद के हैं। जुमा मस्जिद है, आप जुमा मस्जिद के नाम से जानते हैं? हाँ। संभल के मुस्लिम दोनों नाम से राजी हैं, क्योंकि भले ही जामा और जुमा दोनों अलग अलग भाषा के शब्द हों, लेकिन इस्लामिक पहचान से ताल्लुक रखते हैं। जुमा शब्द अरबी शब्द जुमुआ से लिया गया है। जुमा का अर्थ शुक्रवार होता है। इसी दिन जुमे की नमाज अदा की जाती है। जबकि जामा शब्द उर्दू के जमात शब्द से निकला है। जमात शब्द का अर्थ संगठन या समूह होता है। स्थानीय इलाके की प्रमुख मस्जिदों में शामिल। भारत में जामा मस्जिद ज्यादा लोकप्रिय नाम है। भले ही मुस्लिम पक्ष मस्जिद के दोनों नामों से राजी हों, लेकिन हिंदू पक्ष और साधु संत तो विवादित स्थल को मस्जिद मानने से ही इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मस्जिद है ही नहीं, ये सनातन का प्राचीन मंदिर है। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि संभल जामा मस्जिद तो है ही नहीं, वो एक संस्कृति और सनातन धर्म का आदि प्राचीन शिव मंदिर है, जो हरि मंदिर नाम से जाना जाता है। वहाँ अब जामा मस्जिद कह दो, चाहे नाम बदल करके जुमा मस्जिद कह दो, या हम साधु संत इससे सहमत नहीं हैं। जो हमारा है वो हमको मिलेगा। संभल का ये विवादित स्थल मंदिर है या मस्जिद, ये तो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन इस बीच बवाल के बाद संभल में काफी कुछ बदल चुका है, जिसमें अब मस्जिद का नाम भी शामिल हो चुका है। जी मीडिया के लिए संभल से राजू राज और सुनील सिंह की रिपोर्ट।